आज हम करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 की हेडिंग हम पहले देखेंगे। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे वर्ड बाय वर्ड। तो बने रहिए इस वीडियो में और लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 107 कहता है प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। किस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करते हैं बिल्स को और किस तरीके से उसे पास किया जाता है। अभी ये दिसंबर चल रहा है। दिसंबर दिसंबर आप देख रहे होंगे। दिसंबर 2025 चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, राइट। और इस टाइम पे क्या है, हमारी पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है। यहाँ पे क्या है, काफी सारे बिल्स क्या है इंट्रोड्यूस करे गए हैं। और क्लोज नंबर 1 क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 109 एंड 107 117 क्या कहते हैं, ये दो आर्टिकल याद रखेंगे। ये किसके रिस्पेक्ट में है, मनी बिल्स के रिस्पेक्ट में है एंड अदर फाइनेंशियल बिल और मनी बिल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। अ बिल में ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उसमें ओरिजिनेट का मतलब क्या है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बच्चा, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नाउ क्लोज टू क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल नंबर 108 और 109 क्या कहता है, अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अनलेस इट हैज बीन एग्रीड बाय agreed to both houses either without amendment or with such amendments only if as they are agreed by टू हाउस। मतलब बोथ हाउसेज अगर एग्री करते हैं तो वही बिल यहाँ पे लाए जाएंगे आर्टिकल 108 और 10 के अंडर, ठीक है। अनलेस कि दोनों क्या है किया जाएगा, मतलब जब तक दोनों हाउसेज क्या है अपनी एग्री नहीं करते, कंसेंट नहीं देते उस तब तक वो बिल शेल नॉट हैव बीन पास, तब तक क्या है पास नहीं किया जाएगा। इतना तो पता ही है। सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस होता है राज्य लोकसभा में, देन आ जाता है राज्यसभा में, और इसके बाद हमें क्या है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस रहती है। ये हमें हमें हमने 10th 12th में भी पढ़ा होगा, क्लियर। क्लॉज 3 क्या कहता है, अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शेल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ हाउसेस। प्रोरोगेशन ऑफ हाउसेस के कारण क्या है, उस जो बिल पेंडिंग है वो लैप्स नहीं होगा, क्लियर। नाउ क्लोज नंबर 4 क्या कहता है, क्लोज नंबर 4 ये कहता है कि बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा council of state shall not have been passed by the house of parliament shall not have been passed by the house of parliament shall not lapse due on and dissolution of house of the people। कहने का मतलब ये है कि जो राज्यसभा में एक बिल है, लोकसभा की स्टेज पार करके राज्यसभा में पहुंच गया, और यहाँ बिल तो पहुंच गया राज्यसभा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पीछे से ये डिसोल्यूशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप गांव से गए शहर पढ़ने के लिए, है ना, हमें तो पैथोलॉजी ऑफ लॉ में पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए गए और पीछे से क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि वहां पे आग लग गई, सारा जो आपका गांव था वो जल गया, है ना। तो वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, मतलब जो हमारा लोकसभा है, अगर वो बाद में डिसॉल्व हो जाती है तो आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो मतलब उस बिल पे क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जो बिल है राज्यसभा में वो डिसॉल्व नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा, क्लियर। वो कंटिन्यू वैसे का वैसे ही चलेगा, उसकी लाइफ तो चलेगी ना। नाउ सॉरी इतना दर्दनाक एग्जाम्पल दिया, कोई बात नहीं, अच्छा होता है। अब क्लॉज 5 क्या कहता है कि बिल विच इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ पीपल और विच having been passed by the house of people is pending in the council of states। मतलब एक बिल है यहाँ से पास हो गया, कहाँ से, लोकसभा से, और राज्यसभा में पेंडिंग है, शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 108। 108 अभी हम पढ़ने वाले हैं, उसके प्रोविजंस के अंडर आएगा। लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, किस तरीके से वो क्या है, डिसॉल्व होने पे, लोकसभा के डिसॉल्व होने पे क्या होगा। आप देखो, आपको एग्जांपल दिया था, उसमें क्या होगा, आपके बैकिंग सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, राइट, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो वैसे ही कुछ ना कुछ बिल्स ऐसे भी होंगे जो क्या है, वो क्या होगा, वो बिल क्या है, लैप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम अभी आर्टिकल नंबर 108 में पढ़ते हैं। अभी लेट्स मूव टू 108 नंबर आर्टिकल। 108 नंबर आर्टिकल क्या कहता है, 108 108 आर्टिकल 108 से जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस की जॉइंट सिटिंग हो रही है इन अ सर्टेन
सर्टेन केसेस में इफ क्लॉज 1 क्या कहता है, इफ आफ्टर बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस, एक हाउस से लोकसभा से क्या है निकल चुका है, पास हो चुका है, एंड ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस, और दूसरे हाउस तक पहुंचने वाला है ना, बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस। एक क्या हो सकता है कि वो जो बिल है ये क्या है रिजेक्ट कर दिया एक हाउस ने, ठीक है, ये हो सकता है। सेकेंडली क्या हो सकता है, सेकेंडली, वन सेकेंड, हमें परेशान करोगे, हम हम थोड़ा सा अपना जरिया ही बदल लेंगे। नाउ क्लॉज ए हमें पता लग गया, क्लॉज ए, क्लॉज बी क्या कहता है कि, सब क्लॉज बी क्या कहता है, द हाउसेस हैव फाइनली disagreed as to the amendment of the amendment to be made in the bill। अब बिल था, बिल में अमेंडमेंट डाल दिए, फिर भी डिसएग्री कर रहे हैं तो वो, नाउ सी क्या कहता है, मोर देन 6 months हो चुकी हैं elapsed from the डेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ द बिल, बिल को इंट्रोड्यूस करने के 6 महीने हो गए हैं, 6+ months हो गए हैं, तो क्या होगा, बाय द अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास्ड बाय, तो वो पास नहीं हो रहा है 6 महीने से, तब भी क्या हो जाएगा, ये लैप्स हो जाएगी, क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। कहा पे दिया है कि लैप्स होगा कि नहीं होगा जॉइंट सीटिंग में, तो 108 में दिया है, 108, समझ आ गया। नो 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 नो, आगे पढ़ते हैं, आगे भी बहुत कुछ है, बाय गॉड ये तो बहुत लंबा है, कोई बात नहीं, हिम्मत बनाए रखेंगे, हम सब कुछ कवर करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। नाउ अब है हमारा, द प्रेसिडेंट में unless the bill has lapsed by the reason of dissolution of the house of people notified to the houses by the message if they are sitting, or by public notice if they are not sitting, or his intention to summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and vote on the bill। तो क्या है, प्रेसिडेंट जी बुलाएंगे सभी को कि भाई आओ, हाउस अगर है, मतलब सिटिंग हो रहा है तो पब्लिक नोटिफिकेशन करके, नहीं हो रहा है तो उसे सम्मन भेज के बुलाया जाएगा सभी को, राइट, और आओ और इस पे क्या है, वोट करो बिल पे, ठीक है, तो ये काम क्या है, किसका काम हो गया जी, प्रेसिडेंट का काम बढ़ जाता है। प्रोवाइडेड दैट का मतलब आपको पता है, इन द एडिशन टू नथिंग इन दिस क्लॉज शेल अप्लाई टू मनी बिल, ये सब चीजें मनी बिल पे अप्लाई नहीं होती है। मनी बिल क्या होता है आगे पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। अभी हम देख रहे हैं इन clause number 2, in tracking any such period of 6 months as referred to in clause 1, clause 1 में जैसे कि 6 months में लिखा गया है, clause 1 सब clause C में लिखा गया था, right, no account shall be taken or of any period during which the house referred in clause sub clause C, देखो आ गया ना, sub clause C of that clause is prorogated use और जॉन कर दिया गया है, मतलब एक बार के लिए क्या है, पोस्टपोन कर दिया गया है, आप समझ सकते हो, फॉर मोर देन 4 consequences डेज, तो वो ये जो 6 मंथ है वो अगर मान लो 4 consequence डेज पे क्या है जॉन कर दिया गया है, तब वो 4 days नहीं माने जाएंगे, ठीक है, काउंटिंग के लिए थोड़ा सा आपको बताया ना। आगे देखिए तो वेयर द प्रेसिडेंट has under clause 1, president under clause 1 notified his intention of, अब देखो सम्मन का भी पढ़ा था, हाँ यहाँ पढ़ा था, देखो है ना, वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, टू मीट अ जॉइंट सिटिंग नाइदर द हाउस shall proceed further with the bill, but the president may at any time after the date of his notification of summons the house to meet in a joint sitting for the purpose of specified in the notification as uh, and if he does so the house will meet accordingly। तो इसमें आपको बताया गया है कि जिस तरीके से सम्मन भेजा जाएगा तो जॉइंट सिटिंग के लिए, तो वो उसी हिसाब से क्या है हाउस की क्या है मीट करेंगे। क्लियर, बहुत इजी है, हाँ इजी लग रहा है क्योंकि यहाँ से पढ़ रहे हो द लॉ लैब से। नाउ थोड़ा सा और हम पढ़ना है, थोड़ी सी हिम्मत बना कर रखनी है, पढ़ने में और कुछ नहीं, हिम्मत चाहिए होती है। नाउ क्लॉज नंबर 4 क्या कहता है, इफ एट द जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस द बिल with such amendments if any are agreed to in joint sitting is passed by a majority से पास हो जाता है to the total number of the house members of house of both houses present and voting, it shall be deemed for the purpose of this constitution has to have passed by both houses के पास करने के बाद मेजोरिटी से क्या है उस चीज को क्या है एग्री कर लिया जाएगा। नाउ प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है जी, हाँ जी, इन
इन एडिशन टू, इतना तो हमें पता है ना। इन एडिशन टू, इस जॉइंट सिटिंग के एडिशन में प्रोवाइडेड दैट एट द जॉइंट सिटिंग क्या होगा, इफ अ बिल हैविंग पास बाय वन हाउस, एक हाउस ने क्या है बिल को पास कर दिया है, हैज नॉट बीन पास्ड बाय द अदर हाउस, दूसरे हाउस ने पास नहीं किया, ठीक है, यही बात है, ठीक है। अब with amendments and return to the house with in which it is originated, no amendment shall be proposed to the bill other than such amendments if any are made necessary for the delay of the passage of the work। तो इसलिए क्या होगा कि इस नो अमेंडमेंट, अगर कोई अमेंडमेंट भी नहीं हुआ, तब क्या है ये नेसेसरी होगा, मतलब नो अमेंडमेंट शेल बी प्रपोज्ड टू द बिल, तो उसके बाद कोई बिल में अमेंडमेंट प्रपोज नहीं किया जाएगा, और अगर इवन इफ नेसेसरी बाय द डिले इन द पैसेज ऑफ बिल, क्योंकि डिले हो चुका है इन द पैसेज ऑफ बिल। नाउ क्लॉज बी क्या कहता है, क्लॉज बी हमें कहता है इफ द बिल हैज बीन सो पास, बिल पास कर दिया गया है, रिटर्न, पहले लोकसभा से चला गया, राज्यसभा से जाकर फिर वापस आ गया, है ना। ओनली सच अमेंडमेंट्स एज फोर सेड, और फोर सेड का मतलब जो पहले कह दिए गए हैं, सेड shall be proposed to the bill, यही सारे में बिल में आएंगे, and other amendments are as are relevant to the matters with respect to which the houses are not have not agreed, है ना। तो वही अमेंडमेंट्स को लाया जाएगा, सिर्फ वही अमेंडमेंट्स को लाया जाएगा जिसमें हाउस क्या है एग्री नहीं किया गया था, समझ आ रही है, बहुत इजी है। एंड द डिसीजन ऑफ द पर्सन प्रोसाइडिंग एज टू द अमेंडमेंट्स व्हिच आर अमेंडेबल अंडर दिस क्लॉज शेल बी फाइनल। तो यहाँ पे जो मतलब फॉर एग्जांपल पहले लोकसभा ने राज्यसभा को बिल भेजा, राज्यसभा ने वापस भेज दिया कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, है ना, अमेंडमेंट्स के साथ। अब अमेंडमेंट्स को उसने सही किया, अमेंडमेंट्स को उसने क्या कर दिया, सही कर दिया, को रखना ही पड़ेगा, है ना, नो मोर चॉइसेस, क्लियर। अब नाउ नहीं तो ये खेलते ही रहते, सिंपल सी बात है, इसीलिए किया गया है। अब क्लॉज 5 क्या कहता है, a joint sitting may be held under this article, आर्टिकल कौन सी बात हो रही है, 108 की बात हो रही है। बिल passed there at not with understanding with the dissolution of the house of people has intervened since the president notified his intention to someone, अगर president notify कर देता है the houses to meet there, तो houses के मतलब उन्हें बुलाने के लिए, तो इस आर्टिकल का जॉइंट सिटिंग के लिए यूज किया जा सकता है, इतनी सी बात क्लियर है। अब हम जाने वाले हैं आर्टिकल नंबर 109 पे। आर्टिकल नंबर 109 क्या कहता है, अभी हम पेन का कलर चेंज करने के बाद पढ़ने वाले। हाँ जी, आर्टिकल 109 क्या कहता है, लेट्स सी, स्पेशल प्रोसीजर इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, मनी बिल्स की बात हो रही है भाई, मनी बिल्स। तो क्लॉज 1 क्या कहता है कि मनी बिल जो है, मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा में ये जो है हमारा मनी बिल उसे इंट्रोड्यूस नहीं करना है, क्या बात की है ना। ना अब क्यों नहीं करना है वो हम डिटेल में, देखो कितना डिटेल में बना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना, दिखते ही रह जाएगा। आगे अगले आर्टिकल में हमारा डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है, तो अभी थोड़ा रुके, पहले बैक स्टोरी समझेंगे हम। अब क्लॉज 2 क्या कहता है, आफ्टर मनी बिल हैज बीन पास बाय द हाउसेस ऑफ पीपल, मतलब कहने की इतनी लंबी लाइन का मतलब यही है कि जब जो हमारा मनी बिल है, सॉरी, है ना, आर लिख दिया, लोकसभा रखना था, लोकसभा से मनी बिल पास हो गया है, हैज बीन ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा, राज्यसभा के पास पहुंच गया है, फॉर इट्स सेगमेंटेशन एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिन का समय है ना, 14 days from the date of its receipt of the bill, return the bill to the house of people, और इसके बाद 14 दिन के बाद क्या रिटर्न कर देता है विद इट्स रिकमेंडेशन, अपनी रिकमेंडेशन के साथ, है ना, अपनी रिकमेंडेशन के साथ, एंड द हाउस ऑफ द पीपल में देयर अपॉन शेल एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब ये क्या है, हाउस ऑफ पीपल के पास पॉइंट है कि हाँ यस करना है, रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, इतनी सी बात समझ आ रही है। अब ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब ये रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, किसके पास पावर है, लोकसभा के पास। जैसे हम मम्मी पापा से क्या है, ये ला दो मम्मी, ये ला दो पापा करते तो रहते हैं, लेकिन क्या चीज एक्सेप्ट करनी है क्या नहीं, वो किसकी ड्यूटी है, मम्मी पापा की है ना। तो वही चीज यहाँ पे
क्लॉज नंबर हम सी पढ़ने वाले हैं, सी पढ़ने वाले हैं। इफ द हाउस ऑफ द पीपल एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द हाउस ऑफ काउंसिल की कोई भी रिकमेंडेशन को क्या है, राज्यसभा जो है वो रिकमेंडेशन का क्या किया जाता है, ये रिकमेंडेशन को लोकसभा क्या है एक्सेप्ट कर लेता है, तब क्या किया जाता है, द मनी बिल शैल डीम टू बी हैव पास्ड बाय टू हाउसेस, तब क्या है उससे टू हाउसेस को पास करा हुआ माना जा सकता है, विद द अमेंडमेंट्स रिकमेंडेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड एक्सेप्टेड बाय द रिकमेंड ऑफ, मतलब वो क्या है एक्सेप्ट हो गया, है गया, हो गया, डबल टिक आ गया, मतलब क्या है हमारे वो एक्सेप्ट वैसा। नाउ क्लोज नंबर 4 क्या कहता है, इफ द हाउस ऑफ द पीपल डोंट एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करता ही नहीं, हाउस ऑफ जो हमारा है हाउस ऑफ पीपल का मतलब क्या है, लोकसभा, ये जो रिकमेंडेशन देते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करता है ना, राज्यसभा की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं इनकी गलत बात, तो द मनी बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस इन फॉर्म, बोथ हाउसेस को पास कर लिया हुआ माना जाएगा, है ना, मान लिया जाएगा। और इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो टिकट, हाँ, उसके बाद क्या हम ध्यान से देखें तो इन द फॉर्म इन विच इट हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट विदाउट एनी अमेंडमेंट और अमेंडमेंट रिकमेंडेड बाय द स्टेट ऑफ, मतलब जैसा ओरिजिनल क्या है लोकसभा ने पास किया था, रिकमेंडेशन करने से काटापिटी करने के पहले इसकी राज्यसभा की, वैसा का वैसा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? हाँ जी, वेरी गुड। नाउ अब हमारा है क्लोज नंबर 5, क्लोज नंबर 5 हमें अब भी पढ़ना है। क्लोज नंबर 5 हमें ये कहता है कि इफ अ मनी बिल पास बाय द हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा में ये हाउस ऑफ पीपल से पास हो गया है, ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा तक पहुंच गया है, फॉर इट्स रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन हो गया है, बट नॉट रिटर्न, रिटर्न नहीं हुआ है ना, गया वापस ही नहीं आया, नॉट रिटर्न, कहाँ गया पता ही नहीं लगा, टू द हाउस ऑफ पीपल विद इन द सेट पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर, है ना, तब क्या किया जाएगा जी, 14 दिन के अंदर अंदर नहीं आया तब क्या किया जाएगा, तो क्या किया जाएगा जी, शेल बी डीम टू हैव पास्ड बाय बोथ हाउसेस, तो उसे मान लिया जाएगा कि वो बोथ हाउसेस में क्या है, पास हो गया है, रिप्लाई भले आया ना हो व्हाट्सएप पे कैसा भी हो, लेकिन पास कर लिया जाएगा, माना जाएगा कि भाई उसने पढ़ लिया ये। नाउ एट द एक्सपायरेशन ऑफ said period in the form in which was passed by the house of पीरियड, वैसा ही माना जाएगा जैसे कि लोकसभा ने भेजा था। क्लियर, बहुत अच्छे से समझ आया है ना, मुझे भी बहुत अच्छे से समझ आया। अब हम देखने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं 1010, 1010 आर्टिकल है, पीछे से मेरे बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, तो आई विल टेक अ पॉज। ओके, नाउ ओके 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 ओके, आवाज बंद हो जाए, बैकग्राउंड वॉइस बंद हो जाओ, बच्चों को पढ़ने दो। ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, मनी बिल्स पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और हमारा जो सेक्शन आर्टिकल बोल लो है ना, आर्टिकल है, तो 1010 क्या कहता है कि मनी बिल लाओ, कि पहले मेरी पॉकेट मनी क्या थी, 100 रुपए थी, अब होनी चाहिए 110 होनी चाहिए, क्यों, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ चुकी है, रुपए का दाम कम होता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है ना, इसीलिए मेरी पॉकेट मनी भी मिला दो पापा मम्मी जो भी है, नहीं तो जल्दी जल्दी से मैं ले लूँ, क्या ले लूंगी, है ना। तो इसमें क्या है, क्लॉज 1 क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर a bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with it or any of the other following matters, namely the हो कितना लंबा है ना। नाउ ध्यान से सुनो, इस चैप्टर के पर्पस के लिए एक बिल जिसे मनी बिल बोला जाता है, इफ इट कंटेन्स एनी प्रोविजंस डीलिंग विद इट, और मतलब एक ऐसा बिल जिसे मनी बिल बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्या डेफिनेशन है कि उसे मनी बिल बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा चैनल जो है उसका नाम है द लॉ लैब, क्यों है लॉ लैब क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस पे लॉ की कहानियां होती हैं, लॉ के लेक्चर्स होते हैं, राइट। वैसे ही मनी बिल को तब मनी बिल बोला जाएगा जब उसमें मनी से रिलेटेड कुछ होगा। अब ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो उसमें होंगे, उस बिल में होने चाहिए ताकि उसे मनी बिल बोल दिया जाए। क्लियर। अब हम देखेंगे सब क्लॉज ए, द इम्पोजिशन, abolition, remission, alteration और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, मतलब टैक्स के बारे में कुछ आ जाए,
कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, मनी बिल हो जाएगा। क्लॉज 2 क्या कहता है, सब क्लॉज 2 क्या कहता है, द रेगुलेशन ऑफ बोरिंग ऑफ मनी, है ना, कहीं से हमने उधार लिया है, लोन लिया है ना, और गिविंग गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब लोन दिया है, लोन लिया है, लोन दिया है ना, or by the amendment of law with respect to any financial obligation undertaken, financial obligation दी गई है, और to be undertaken by the government of India, government of India के लिए ली गई है, राइट। तो सब क्लॉज सी क्या कहता है, इतना बता, सब लोन लोन वगैरह फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन वगैरह ली गई, वो चीज है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, फाइनेंशियल कोई ड्यूटी ली गई है एक तरह से। सब क्लॉज सी क्या कहता है, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड या फिर और द कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारे पास जो हमारा खजाना है, ट्रेजर है, राइट, उसके कस्टडी के बारे में अगर बात की जाए, तब क्या है, हमारा मनी बिल होगा। द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और द विड्रॉल ऑफ मनीज फ्रॉम एनी सच फंड, तो विड्रॉल किया जाए ऐसी फंड का, तब भी इसमें मनी बिल में आएगा। अब है डी, डी है, डी हमारा सब क्लॉज डी, द अप्रोप्रिएशन है ना, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड से कुछ मनी निकालनी है, पैसा निकालना है हमें सेविंग अकाउंट से, है ना, वो चीज। ई क्या कहता है, द डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर, है ना, तो खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन पे हम 10%, अब मान लो खर्चा कर रहे हैं जीडीपी का, राइट, तो अब हमें 12% करना है, तो वही 12%, 2% कहाँ से आएगा, ये हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा। So, अगर इन सब की बातें हो तो दैट इज मनी बिल, मनी से, पैसे से रिलेटेड कोई भी बात हो तो उसमें क्या होगा, मनी बिल होगा। क्लियर, आगे भी कुछ है, इतना आसानी से छोड़ेगा नहीं मनी बिल, पैसा सबको चाहिए ना। हाँ ना, सब क्लॉज एफ क्या कहता है, सब क्लॉज एफ हमें ये बताता है, the receipt of wait. The receipt of money on the account of Consolidated Fund of India or the public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the यूनियन और ऑफ अ स्टेट, कहने का मतलब क्या है, कोई भी रिसिप्ट ऑफ मनी से बात हो, है ना, जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से लिया जाए, कस्टडी ऑफ मनी, है ना, इन सब से रिलेटेड हो तो हमारे मनी बिल। जी भी है, सब क्लॉज जी है, एनी मैटर इंसिडेंशियल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन द क्लॉज, सब क्लॉज ए टू सब क्लॉज एफ, तो ये भी आएगा हमारे। अब क्लॉज टू क्या कहता है, क्लॉज टू क्या कहता है, हमें ध्यान से सुनना है। A bill shall not be deemed, a bill shall not be deemed to be a money bill, money bill उसे नहीं बोला जाएगा, by reason only only that is provided at the imposition of fines, imposition of fines, यहाँ पे बता दिया मनी बिल कौन सा नहीं होगा, ठीक है, पहले बता दिया कौन सा होगा, अब कह रहे हैं कौन सा नहीं होगा, और other pecuniary penalties or for the demand or payment of fees, है ना, or for license और फीस फॉर द सर्विसेज रिटेंडर्ड, और मतलब जो डेली आम के खर्चे हैं ना, रेगुलेशन ऑफ एनी एक्ट और टैक्स कर लें, या फिर ये सब चीजें लोकल अथॉरिटीज या डेली के जो खर्चे हैं, उससे मनी बिल नहीं बोला जाएगा, है ना, कुछ पॉकेट मनी चाहिए तो उसके लिए मनी बिल नहीं पास करवाओगे ना, वही चीज है ना। क्लॉज नंबर 3 क्या कहता है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, the decision of the speaker of the house of the people thereof shall be final, स्पीकर ऑफ द हाउस का अगर कोई झंझट आ जाती, प्रॉब्लम आ जाती कि भाई किसने मारा था, किसने किया था, है ना, तो क्या है, हाउस ऑफ द पीपल के जो स्पीकर जी हैं, अभी तो ओम बिरला है, तो उनका डिसीजन जो है फाइनल माना जाएगा। क्लियर। अब है क्लोज नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं, क्लोज नंबर 4 को पढ़ने के बाद एक सेक्शन आज हम और पढ़ेंगे और फिर छुट्टी, ठीक है, छुट्टी का इंतजार हमें पहले ही रहता है। तो क्लोज नंबर 4 का ध्यान रखेंगे, क्लोज नंबर 4 क्या कहता है, देयर शैल बी endorsed on every money bill, and every money bill पे क्या होगा, when it is transmitted to the काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ मतलब जो लोग सभा से पास होकर राज्यसभा में पहुंचेगा मनी बिल, अपना अपना मनी मनी, राइट, तो वो पहुंचेगा तो आर्टिकल 109 क्या बोलेगा,
अंडर आर्टिकल 109 इट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट असेंट, जो आपको 101 में आएगा, नेक्स्ट वाला पढ़ोगे है ना। द सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल साइंड बाय हिम, इट इज मनी बिल। तो वहां पे क्या है, स्पीकर के साइन होंगे कि ये क्या है, एक मनी बिल है। इतनी सी बात है, इतना बड़ा बड़ा लिखते हो, लिख देते, हमें भी आसान हो जाती पढ़ने में, राइट। कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे, नो प्रॉब्लम, हम पढ़ लेंगे, हम होशियार इंसान, वी आर स्मार्ट। नाउ अब हम देखने वाले हैं, अब हम क्या देखने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे पहली बात तो, है ना। क्या देखेंगे ध्यान से, लेट्स सी। अब हम देखने वाले हैं एसेट, एसेट टू बिल, इस चीज को कैसे हम देखते हैं। आर्टिकल नंबर हमारा 111 है, 111 आ चुका है। When a bill has been passed by houses of parliament, दोनों हाउसेस से एक बिल पास हो गया, लोकसभा से भी हो गया जी, राज्यसभा से हो गया। अब बनाओ मिठाइयाँ, लड़की वाले भी मान गए, लड़के वाले भी मान गए। इट शैल बी प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट। अब वो लड़की वाले मान गए, लड़के वाले मान गए, अब क्या है, पंडित जी को दिखा दो, है ना, प्रेसिडेंट को दिखा दो। एंड द पंडित सॉरी, प्रेसिडेंट शेल डिक्लेयर आइदर दैट ही असेंट टू द बिल, और वो मानता है कि नहीं मानता, और मतलब उनकी कुंडलियां मिलती है कि नहीं मिलती, और दैट ही विथड्रॉज